राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद है थावे नाम की जगह और यही है मां थावे वाली का एक प्राचीन मंदिर। थावे मंदिर, मसली का मंदिर, मां भवानी का मंदिर, रहसु भवानी का मंदिर, क्योंकि इस मंदिर को अलग अलग नाम से जाना जाता है और खास बात यह है कि एक ऐसा मंदिर जिसे उसके भक्त के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस मंदिर को समझने आए हैं, उस भक्त की कहानी को जानने आए हैं, ये जानने आए हैं कि आखिर कौन सी ऐसी कहानी जहां भक्त ने मां को पुकारा तो कामाख्या से कलकत्ता, कलकत्ता से पटना, पटना से छपरा और छपरा से गोपालगंज के थावे पहुंच गई मां अपने भक्त को दर्शन देने। और भक्त को जिन लोगों ने ये कहकर चुनौती दिया था कि मां के बुलाने पर मां नहीं आ सकती, मां के बुलाने पर भक्त जाते हैं, भक्त के बुलाने पर मां नहीं आती, मगर भक्त के सर से मां प्रत्यक्ष रूप से सामने आई। कौन सा वो राजा जिसने भक्त को दी चुनौती, राजा का हुआ क्या, कैसे ये मंदिर अपने प्रारूप में आया, उस भक्त ने कैसे इस इलाके के गांव के किसानों का पेट भरा और घास काटने से शाम में कैसे उपजता था अन्न, ये सब कुछ जानने के लिए आज आपको लेकर हम आए हैं थावे का मंदिर। भगवान के प्रति अनुराग और आस्था का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति का मार्ग समर्पण से साफ होता है। लेकिन फिर थावे में एक भक्त की भक्ति की कौन सी कहानी दफन है जिसमें तबाही के बाद निर्माण की लीला छिपी है? अगर भक्त के बुलावे पर देवी मां कामाख्या से थावे पहुंची तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राजा मां के दर्शन करते ही मृत्यु लोक को चला गया? आखिर थावे में ऐसा क्या है जिससे कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु देवी और उसके भक्त की आस्था में शीश नवाता है? सवाल उठता है कि क्या वाकई भक्त की पुकार सुनकर देवी खुद से चलकर थावे पहुंची? क्या कहानी उस राजा और उसकी चुनौती की जिसके चलते राजा का राजपाट पूरी तरह से तबाह हो गया और राजा के साथ साथ भक्त की भी जान नहीं बच पाई? आखिर थावे में सब कुछ बर्बाद होने पर फिर से मंदिर और महल कैसे बन गया? इन तमाम सवालों के साथ न्यूज नेशन की टीम पहुंची थावे के मंदिर में। थावे के आगे माता भवानी मंदिर में कदम रखते ही हमें अलौकिक के आगे नतमस्तक होती दिखी श्रद्धा। मंदिर प्रांगण में देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु देवी के दर्शन को कतार में लगे थे। तो वो भक्त भी बैठे दिखे जिन्हें देवी और उनके भक्त का अलौकिक प्रसंग बरबस यहाँ खींच लाता है। कहते हैं कि देवी के प्रांगण में पूजा पाठ की अपनी अहमियत है, तो इस मंदिर में पहुंचकर ही एक राजा और उसके सूबे में रहने वाले माता के भक्त की कहानी का पता भी चलता है। तो ये है थावे के मंदिर का वो प्रांगण जहां माता भवानी, माता सिंहासनी के दर्शन के लिए देश भर से लोग आते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि माता ने जब खुद से अपने हाथ और कंगन से यहाँ के राजा को दर्शन दे दिया, अपने भक्त के सर से खुद की उपस्थिति दर्ज कराई, तो आज यहाँ मान्यता इतनी है कि देश भर से यहाँ पर आप देखिए जो पंडित हैं, गुरु हैं, वो यहाँ पर आते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं कि माता भवानी के इस प्रांगण में बैठकर पूजा करने का एक अलग प्रताप मिलता है, एक अलग पुण्य मिलता है। तमाम लोग यहाँ पर आपको श्लोकोच्चारण, मंत्रोच्चारण करते हुए दिखेंगे, सभी लोग पाठ करते हुए दिखेंगे। और ये इस जगह की खासियत है कि किस तरीके से जो देश भर के लोग हैं, देश भर के साधक हैं, देश भर के उपासक हैं, वो यहाँ आते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि इस जगह में ऐसा तो कुछ है जो कि एक भक्त के बुलाने पर माँ चली आई और माँ की उपस्थिति और माँ की यहाँ पर आज भी प्रामाणिकता लोगों को मिलते रहती है और लोग ये महसूस करते हैं कि माँ आज भी यहाँ पर है। भक्त के बुलावे पर देवी मां के थावे पहुंचने की कहानी जुड़ी है हथुआ के राजा मनन सिंह और उनके राज्य में मां दुर्गा के एक भक्त रहशु से। कहते हैं कि राजा मनन सिंह खुद को मां दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त मानते थे और एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। उस दौरान थावे में मां दुर्गा के भक्त रहशु भी रहा करते थे। कथाओं के मुताबिक तब रहशु रोज घास काटकर लाते थे, लेकिन उससे अन्न निकलने लगता था जिसे वो लोगों में बांट दिया करते। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये बात जब राजा मनन सिंह तक पहुंची तो उन्होंने रहशु भक्त से लाने को कहा। राजा मनन सिंह ने रहशु को चुनौती दी कि अगर वो माता के सच्चे भक्त हैं तो माता को उनके सामने बुलाकर दिखाएं, वरना उन्हें दंडित किया
किया जाएगा। लेकिन राजा मनन सिंह की बात सुनकर तब रहशु ने बार बार और विनम्रता पूर्वक उन्हें समझाया कि अगर माता प्रकट हो गई तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा। लेकिन राजा मनन सिंह अपने जिद पर अड़े थे। इसके बाद रहशु भक्त के पास माता को बुलाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। तब रहशु ने माता का आवाहन किया और कहते हैं कि भक्त के बुलावे पर माता कामाख्या से चली और कलकत्ता, पटना, आमी जैसे स्थानों से होते हुए वो थावे पहुंची। आज अगर भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ इस जगह पर होती है तो इसका एक बड़ा कारण है कि लोगों की ये मान्यता है कि माँ पैदल कामाख्या से चलकर और थावे तक आ गई थी अपने भक्त के बुलाने पर। और जहाँ माँ अपने भक्तों की इतनी ज्यादा चिंता करती हो, अगर अपने भक्त के बुलावे पर वहाँ से चलकर थावे तक आ जाए तो फिर भक्त तो वहाँ पर आएंगे। और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में देश भर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। माँ में बहुत आस्था है, हम हर साल आते हैं। कहते हैं कि देवी माँ रहशु भक्त के बुलावे पर थावे तो पहुंची, लेकिन देवी माँ ने भक्त रहशु के सिर को फाड़कर राजा मनन सिंह को दर्शन दिया। माँ में बहुत आस्था है, हम हर साल आते हैं। कहते हैं कि देवी माँ रहशु भक्त के बुलावे पर थावे तो पहुंची, लेकिन देवी माँ ने भक्त रहशु के सिर को फाड़कर राजा मनन सिंह को दर्शन दिया। लेकिन इसके बाद थावे में ऐसा प्रलय आया कि माता के दर्शन को लालायित राजा मनन सिंह की मौत हो गई और भक्त रहशु भी जिंदा न बच सके। भक्त यहाँ पर और माँ की यहाँ माँ भवानी की प्रतिमा है, जहाँ पर भक्त जो है वो आते हैं माँ के दर्शन को और कहते हैं कि माँ ने इसी जगह पर अपने भक्त के सर से अपने हाथ और कंगन दिखाए थे और तब से माँ की यहाँ स्थापना हुई। एक दूसरे राजा को राजपाट मिला। पंडित जी, माँ की जो महत्वता है बहुत ज़्यादा है, तो जो तमाम बातें हैं आज भी वो प्रमाणित होती हैं। जी, आज भी प्रमाणित है जी, सदियों से है जी। जी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यूपी बिहार सब जगह से लोग आते हैं। कहते हैं कि राजा मनन सिंह की जिद और रहशु की बेबसी ने तब उस जगह को खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन जो जगह एक बार वीरान हो गया, जहां देवी माँ के दर्शन के बाद ना तो राजा मनन सिंह का राजपाट बचा था और न ही सूबा, वो फिर आबाद कैसे हुआ? क्या किसी रहस्यमयी ताकत की बदौलत फिर से इस जगह की खामोशी हमेशा के लिए खत्म हुई? आखिर एक वीरान जगह पर किसने मंदिर का निर्माण करवाया? थावे में एक सवाल अभी भी हमारे सामने खड़ा था। सवाल ये कि जब देवी माँ ने रहशु भक्त के सिर को फाड़कर राजा मनन सिंह को दर्शन दिया, उसके बाद पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वहां सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन इसके बाद आखिर थावे कैसे आबाद हुआ? थावे में कितने देवी माँ का भव्य मंदिर बनाया? माँ दुर्गा को आदि शक्ति कहा जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में खुद को कमजोर महसूस किया, तब माँ दुर्गा ने प्रचंड रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। इस जगत की पालनहार माता ही है और भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई माँ वैष्णवी के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप और नाम हैं और माँ के इन्हीं अनेक रूपों और नामों में से एक है माँ थावे वाली। कहते हैं कि राजा मनन सिंह हथुआ के राजा थे, लेकिन देवी माँ के भक्त रहशु की भक्ति पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और राजा के जिद के चलते ही हथुआ की पूरी सृष्टि खत्म हो गई। लेकिन पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, तब देवी माँ ने फिर से एक भक्त को सपना दिया। कहते हैं कि देवी माँ के उसी सपने के बाद थावे में मंदिर और महल का निर्माण करवाया गया। राजा मनन का महल। कहते हैं कि जब भक्त ने माँ को बुलाया और माँ उस भक्त के जिद पर आने को तैयार हुई, तो
तो भक्त ने बहुत बार समझाया कि राजा माँ को मत बुलाइए, अगर माँ पैदल चलकर वहां से आएंगी आपका राजपाट खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएंगे और यहाँ की पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। थावे का ये वो स्थान जहाँ पर माँ आई, माँ ने यहाँ पर दर्शन दिया और अपने भक्त के सर से माँ बाहर आई। कहते हैं माँ यहीं पर आई थी। राजा ने जिद किया भक्त को कि अगर माँ में इतनी शक्ति है और तुम्हारी माँ अगर तुमसे इतना प्रसन्न रहती है तो उनको बुलाकर दिखाओ। माँ भक्त के सर से बाहर निकली और उसी वक्त राजा की सृष्टि खत्म हो गई। कहते हैं माँ ने जब अपना स्वरूप दिखाया उस राजा को तो राजा उसी वक्त माँ के दर्शन करते मृत्यु लोक को चला गया। चूंकि भक्त का सर फटा था, भक्त भी वहीं मर गया और उसके बाद पूरा राजपाट इस पूरे इलाके में खत्म हो गया। राजा मनन सिंह के जिस सवाल ने उनके वजूद को मिटा दिया, कहते हैं उसी जगह पर फिर से एक नहीं बल्कि 3-4 महल खड़ा किया गया। इसके साक्ष्य आज भी थावे में अपनी दास्तान बयां कर रहे हैं। ये वो महल है जो माँ के आशीर्वाद से फिर से तैयार हुआ, यानी माँ ने दर्शन तो दिए, कामाख्या से चलकर थावे तक आ गई, मगर उस राजा का राजपाट खत्म हो गया जिसने माँ पर सवाल उठाए थे, उनके भक्त पर सवाल उठाए थे। और उसके बाद माँ के आशीर्वाद से एक नया राजपाट शुरू हुआ, एक नए महल का निर्माण हुआ। माँ यहाँ स्थापित की गई थावे में और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरी व्यवस्था तैयार हुई। कहते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे 3-4 महल बनकर तैयार हुए थे जहाँ राजा, उनके मंत्री, सेनापति, घुड़सवार सभी रहा करते थे। हमारे साथ पांडे जी हैं जो कि इस जगह में बहुत अरसे से रहते हैं और जानकार भी हैं। क्या ये महल का निर्माण कैसे हुआ? इस महल का निर्माण जब राजा रहने लगे यहाँ पर तो अपना रहने के लिए बनवाए और अमला फैलने के रहने के लिए बनवाए। पुलिस रहती थी, घुड़सवार रहता था, सब लोग उनका रहते थे, सब देखभाल करते थे। माँ का पूजा आरती का देखभाल सब हथुआ राज से होता था, अभी भी चल रहा है। क्या वाकई में रहशु भक्त की भक्ति का कोई जोड़ नहीं था? क्या वाकई रहशु भक्त सुबह में घास काटा करते थे जो शाम में अन्न बचाया करता था? आखिर रहशु भक्त पर देवी की कृपा क्यों थी? आखिर रहसु भक्त थे कौन जिनके बुलावे पर देवी मां कामाख्या से थावे आ पहुंची? क्या रहसु भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि राजा मनन सिंह के लिए वो चुनौती बन गई थी? क्या था भक्त के घास काटने और उसके अन्न बन जाने का राज, जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में भी मिलता है? देखिए इस रिपोर्ट में। बेटा बुलाए जट दौड़ी चली आए मां, बेटा। जिस रहशु भक्त के बुलावे पर कामाख्या से चलकर मां भवानी थावे पहुंची, उनकी भक्ति की चर्चा थावे में हर तरफ सुनी जा सकती है। रहशु भक्त देवी के कितने बड़े भक्त थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि थावे में मां भवानी के मंदिर के बगल में ही रहशु भक्त का भी मंदिर है। और कहते हैं कि थावे में मां की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक श्रद्धालु रहशु भक्त के दर्शन न कर ले। माँ भवानी का मंदिर और माँ भवानी के मंदिर के ठीक बाद रहसु भक्त का मंदिर। दरअसल रहसु भक्त के कारण ही माँ भवानी यहाँ पर आई और इस जगह थावे में उनकी स्थापना हुई। और यही कारण है कि ठीक उनके मंदिर के पास में ही जो जंगल का इलाका है वहाँ पर ये रहसु भवानी द्वार, और इस रहसु भवानी द्वार से जो रास्ता जाता है वह रहसु भक्त के मंदिर की ओर जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब भी आप थावे के मंदिर आते हैं माँ के साथ उस भक्त की पूजा की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि उस भक्त के अंदर से ही माँ यहाँ पर माँ की उत्पत्ति भी थी। और माँ अगर आई थी पैदल चल के कामाख्या से थावे तक तो उस भक्त के बुलावे पर आई थी। यहाँ पे मान्यता है कि अगर माता का दर्शन कर लिए, अगर रहसु भगत का अगर दर्शन नहीं किए तो आपकी मतलब दर्शन सफल नहीं होता, ऐसा मान्यता है। क्योंकि जो भी यहाँ पे है वो सब रहसु भगत के ही तरफ से है, क्योंकि ये बाघ का दौरी करते थे यहाँ पे और माता इन्हीं के सर से मतलब अपना कंगन निकाल के दर्शन दी थी राजा को। इनके बहुत चर्चा सुना है, यहाँ बहुत शक्ति है, इसलिए दर्शन कर लिए मैं लालसा हुआ, मैं से आ गया। कहते हैं थावे के भवानी मंदिर अगर आप आ रहे हैं और रहसु भगत के बिना दर्शन को जा रहे हैं तो आपकी पूजा पूरी नहीं होती है। और यही कारण है कि रहसु भगत का मंदिर माँ के मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर भी भक्तों की भीड़ कमोबेश उतनी ही रहती है। और ये वो भक्त हैं जिनके सर से आप देखिए माँ का हाथ निकला है। कहा जाता है इस हाथ और कंगन को देखने के बाद भक्त का सर तो फटा था क्योंकि उसी से माँ का हाथ निकला था, लेकिन जिस राजा ने भक्त को चुनौती दी थी कि माँ को बुलाने की, उस राजा का साम्राज्य नष्ट हो जाता है, राजा की मौत हो जाती है। और आप देखिए यहाँ पर भक्त जो हैं वो दूर दूर से आते हैं। लेकिन जिस रहशु भक्त की पुकार को सुनकर देवी माँ थावे तक आ गई,
कहते हैं कि उन पर देवी की ऐसी कृपा थी कि वो शाम में घास काट कर लाते तो उससे अन्न निकलने लगता। ये तो रहसु भगत है जिनके सर से माँ का हाथ निकला है। और खास बात यह है कि ठीक इनके बगल में यहाँ पर शेर की मूर्ति है, 1 2 3 4 5 6 7। और कहते हैं कि दरअसल रहसु भगत उस समय घास जो होता था उसकी दौनी इन्हीं शेर से किया करते थे। और जब इससे अन्न निकला तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। भक्त का कहना था कि माँ के आशीर्वाद से होता है। ऐसा ही होता था उसमें। जी। क्या था उसमें, क्या करते थे ये? रहसु भगत दिन भर कातरा काटते थे, काट के उसको रात को दान देते थे। दाने के बाद में उसमें बढ़िया क्वालिटी का चावल निकला था। वो चावल सभी गरीबों को बांट देते थे। इस बात को थावे के राजा मनन सिंह को पता चला। उसके बाद में राजा रहसु भगत को बुलाए और कहे बोले जो अपनी माता को नहीं दिखाइएगा तो आपको बाले बच्चे भग से झोंक दिया जाएगा। तो ये जो शेर से ही कहते थे वो दौनी करते थे। जी, शेर से ही दौरी करके कतरा से चावल निकलता सभी लोगों को बांट देते थे। कहा जाता है कि देखिए, विश्वास ये था कि शेर से ही दौरी करते थे। और इसी शेर के बात पर जब विश्वास नहीं हो सका माँ को, भगवान को माँ पर, तब माँ ने भक्त के सर से अपना दर्शन दिया था। और उसके बाद यहाँ पर राजा का राजपाट खत्म हो गया था। लोग यहाँ पर आते हैं, भक्त की पूजा भी करते हैं और भक्त के सवारी यानी इन शेर की भी पूजा करते हैं। ये उस थावे की पहेली है जो रहसु भक्त और उनकी भक्ति से जुड़ी है, तो मां भवानी की लीला से सजी है। रहसु भक्त की भक्ति को चुनौती देने का ऐसा नतीजा होगा, ये शायद राजा मनन सिंह ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन पौराणिक कथाओं के मुताबिक थावे की मां भवानी मंदिर की यही कहानी यहाँ बिखरे साक्ष्य के साथ मेल खाती दिखती है। तो ये थी एक आस्था की पड़ताल, जिसकी कहानी थावे में माता के दर पर पहुंचने वाले हर भक्त की जुबां पर होती है। आगे आपको दिखाएंगे माता का अग्नि स्नान और नौज्वाला के 1000 राज।